नहीं देखिए, पाकिस्तान का इमेज तो खराब हो रहा। भेजे थे। आज शहबाज शरीफ जो हैं गए हैं उनके वहाँ पर टर्की और एक कंटेनर लेके गया, वही कंटेनर जो सैलाब में उन्होंने हमें भेजा था वही उठा के उनको दे दिया। उनकी आगे जब खोला गया तो उन्होंने इतनी इंसल्ट की और ये कहा कि अपने ये अमदाद वापस ले जाओ, ये तो वही है जो हमने तुम्हें दी थी। क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है जिससे पाकिस्तान का बदनामी हो? ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, इनके मुंह पर चपेट मारी। देखें तो इस टाइम टर्की की सबसे ज़्यादा इमदाद जो की गई है वो इंडिया की जानिब से की गई है। क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है तो फिर क्यों की गई इमदाद? देखिए, अगर उन्होंने इमदाद की है तो उन्होंने एक इंसानियत हमदर्दी के लिए की है ना। क्या करना चाहिए? जो हालात है ना वो तो श्रीलंका वाले नज़र आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जाते को हम क्या करें, हमें इस काबिल इन्होंने छोड़ा ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। मजीद बुरा किया जाएगा। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सही तो नहीं है, ज़ाहिर उन्होंने जो भेजा है उसके बदले हमने उन्हीं का सामान उनको वापस कर दिया। ये तो गैर अखलाकी सी बात ही है। तो क्यों किया जाता है? पहली दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी की जाती है जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। असल में ये हुकूमत ही इसी तरह की है कि इसके कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत ही गलत हाथों में है इस वक्त। तो फिर भी अगर हम देखें तो हुकूमत चलाते इतना एक्सपीरियंस, इतना अरसा तो गुजर ही गया है कि अब पता चल जाए कि भाई कहाँ पे क्या कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर अभी भी वही चीज़ें हैं जो कि पहले चल रही थी। हुकूमत चलाते हुए नहीं, पैसे इकट्ठे करते हुए 35 साल हो गए हमें देखते हुए कि 35 साल हमें हो गए इस ख़ानदान को देखते हुए। इन्होंने माल ही बनाया है, मुल्क का कुछ नहीं किया है। ऐसी हरकतें जब हमारी जानिब से की जाती हैं तो आपको लगता है कि आगे से कोई हमें अच्छा रिस्पॉन्स देगा? अगर अल्लाह ना करे हम पे कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई हमारी फिर मदद करेगा? लेकिन फिर भी वो कर ही देते हैं। कर तो देते इंसानियत की खातिर। इंसानियत उनमें है, दिली मोहब्बत तो नहीं रहती ना। वो नहीं है। वो हमेशा हमारा हर मुल्क के साथ ही खराब है। अगर हम बात करें टर्की की ही, हमने 48 घंटों में एक अपना एरोप्लेन भेजा था। वहाँ पर दूसरी हैंड हम देखते हैं कि इंडिया, जिसको हम कहते हैं दुश्मनों का मुसलमानों का दुश्मन है, उसने 48 घंटों के अंदर 6 जहाज़ भेजे थे। उसके अलावा इतनी मदद की गई है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतनी मदद की गई है टर्की की इंडिया की जानिब से। क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों है? हम तो हिंदू को मुस्लिम का दुश्मन कहते हैं। बात वही है ना कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है। कोई हुकूमत होगी तो वही ऐसी बातें सोचती ना कि तल्लक किसके साथ कैसा बनाना है हमने। तो वो हुकूमत ही नहीं है तो वो तल्लक कैसे बना? उनकी पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है। जाहिर बात है, वो देखें ना, गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट एक मजबूत गवर्नमेंट है। इधर कोई गवर्नमेंट नहीं है। क्या लगता है कि ऐसे हालात चलते रहे कोई हमारे साथ अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी फ्रेंडशिप रखना चाहेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। क्या करना चाहिए? जो हालात है ना वो तो श्रीलंका वाले नज़र आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जाते को हम क्या करें, हमें इस काबिल इन्होंने छोड़ा ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। मैं तो ये कहूँगा कि हम किसी को अच्छा नहीं कहते, क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना है। उसके बाद से लेकर अब तक जो भी हुक्मरान आए हैं, पाकिस्तान को उन्होंने एक शॉप समझा है। शॉप उन्होंने इसको खोला, ओपन किया, पैसे कमाए, सामान बेचा, जेबों में डाले, अपने खजाने भरे हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। ये जैसी हम हरकतें करते हैं जहाँ हमारे हुक्मरान की जानिब से या फिर बीगा मुस्लिम पाकिस्तानियों की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा बाहर के मुल्क में ऐसी हरकतें की जाती है जिससे पाकिस्तान का जो नाम है बदनाम होता है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी इमेज ख़राब होती रही तो कोई हमें अच्छे रिलेशनशिप हमारे साथ रखना चाहेगा? नहीं देखिए, पाकिस्तान का इमेज तो खराब हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और एक और छोटा सा सवाल, अगर हम देखें तो हम कहते हैं हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, ऐसे ही कहते हैं। अगर हम देखें तो इस टाइम टर्की की सबसे ज़्यादा इमदाद जो की गई है वो इंडिया की जानिब से की गई है। क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है तो फिर क्यों की गई इमदाद? देखिए, अगर उन्होंने इमदाद की है तो उन्होंने एक इंसानियत हमदर्दी के लिए की है ना। बाकी हमारा इस्लाम भी हमें दर्स देता है कि दूसरों के साथ भलाई करें, दूसरों का नुकसान ना करें। ये तो हमारा इस्लाम हमें दर्स देता है। और अगर गैर मुस्लिम भी, हमने क्यों ऐसा किया? हमने क्यों इमदाद नहीं की? और जो की है वो भी इतनी लो लेवल की, उनकी ही दी हुई इमदाद क्यों वापस की? ये तो हमारे ईमान की कमजोरी है ना। क्या कोयटा से आए, आपको भी पता होगा, वहाँ ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी भी है ना। हिंदू लोग भी वहाँ रहते हैं। उसके अलावा वहाँ पर सिंध में भी रहते हैं, बलोचिस्तान में भी रहते हैं। आपको भी पता है कोयटा का निज़ाम कैसा है, सिंध का कैसा है, बलोचिस्तान का कैसा है। सर, हम लोगों ने मिनॉरिटीज़ को क्या हक दिए हैं? कोयटा बिल्कुल कोई निज़ाम नहीं है कोयटा में, बिल्कुल तारीकी में डूबे। और सर मौजूद है
सर आपसे सवाल बेसिकली मैं ये करना चाहूँगी कि टर्की के अंदर आपको पता है जंजिला आया है, हमारे ऊपर जब सैलाब आया था तो टर्की ने हमें कंटेनर्स भेजे थे। आज शहबाज शरीफ जो हैं गए हैं उनके वहाँ पर टर्की और एक कंटेनर लेके गया, वही कंटेनर जो सैलाब में उन्होंने हमें भेजा था वही उठा के उनको दे दिया। उनकी आगे जब खोला गया तो उन्होंने इतनी इंसल्ट की और ये कहा कि अपने ये अमदाद वापस ले जाओ, ये तो वही है जो हमने तुम्हें दी थी। क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है जिससे पाकिस्तान का बदनामी हो? ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, इनके मुंह पर चपेट मारी, बल्कि जूते मारे इनके मुंह पर तो जूते मारने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, आपको पता हम है, देखें- मेरी बात सुने, मेरी बात। पाकिस्तान दुनिया के एक मिसाल मुल्क है, ठीक है। हमने जब देखा है कर्जा कौन देता है, आप छोड़िए, कर्जा वो देता है जो साहिब सियत होता है, जो लेता है वो बेचारा ज़ाहिर है कमज़ोर होता है, भिखारी भी कह लो। अच्छा, वो टाइम था कि पाकिस्तान ने कर्जा जर्मन को दिया, चाइना को भी दिया था, ठीक है। आज ये उनके आगे भिखारी बने पड़े हैं और वो उनके ऊपर हैवी हैं और वो 100 गुना आगे हैं इनसे। तब हुक्मरान कुछ और थे, आपको हुक्मरान कुछ और जी, तब हुक्मरान कोई और थे, अब हुक्मरान कोई और। अब तो हुक्म है ही चोर, आज के नहीं है। उसको तो 4 साल से कह रहे हैं ना ये है, तो ये तो 40 साल से लूट रहे हैं। सर अगर हम देखें थोड़ा सा आगे आइएगा, अगर हम देखें तो आपको भी पता आपकी मेरे से बहुत ज़्यादा उम्र है और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हिंदू को मुस्लिम का दुश्मन कहा जाता है, ऐसा ही है। अगर हम देखें तो टर्की की सबसे ज़्यादा मदद इंडिया वालों ने किया है, इंडियंस ने किया, वहाँ की आर्मी ने किया। क्या समझते हैं हिंदू मुस्लिम का फिर कैसे दोस्त बन गया? ये ज़लज़ले आने से पहले उनके तो पास गए नहीं भीख मांगने, कौन ये शहबाज शरीफ गए थे ना, तो इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको डूब कर मर जाना चाहिए। इनको क्या, इनकी नस्लों को बर्बाद हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए इनका। हम तो ये इंडिया के अंदर मुस्लिम है ना, मुसलमान जो है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि हमें दुख होता है हमारे दूसरे मुसलमानों को देखकर, पाकिस्तान के मुसलमानों को देखकर। क्या समझते हैं कि वो फिर हमसे ज़्यादा बेहतर हालत में? मैंने खुद 2 दफ़ा गया हूँ इंडिया। अच्छा, क्या महसूस खुद किया? देखा गया, लेकिन वो जहाँ पर रह रहे हैं ना, वो हमारे से फिर भी बेहतर रह रहे हैं। सर क्या देखा है वहाँ के मुस्लिम और यहाँ के मुस्लिम में, क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? पर जिस तरह मुस्लिम की जहाँ अक्सरियत है ना, वो बड़े यानी कि डंके की चोट पर रहते हैं। मसला ये है कि अभी आप कह रहे थे कि ये एड्स वगैरह ये सब प्रोपेगेंडा हैं। माज़रत के साथ हम कमी थे, रोटी खाने को नहीं थी। यहाँ पे आए हैं, हमें आज़ादी मिली, हमें औकात से ज़्यादा मिल गया। हमें सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, बच्चों के लिए, आगे मुआशरे की कोई फिक्र नहीं है। ये मुआशरा तब तक ठीक नहीं होगा जब कि हम इज्तिमाई सोच नहीं लेके निकलेंगे। बुजुर्गों ने बड़ी सोचा बातें की हैं, वो पहले भी करके गया। मुझे ये बताएं कि इन्होंने मुआशरे की क्या किया निकल के बाहर? ये 400 कौम हमने क्या किया? हैं जी, बहैसियत कौम हम हजूम हैं, कौम नहीं है। जिस दिन कौम बन जाएगी, सारे हमारे जो है ना वो क्या कहते